हमारा पर्यावरण, इस जो अध्याय चल रहा था, इस अध्याय में हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग पारितंत्र के विषय में पढ़े कि किस प्रकार से जो जैव तथा अजैविक घटक होते हैं वो आपस में मिलकर के एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं और अंतर क्रिया के फलस्वरूप वहां पर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। आज हम लोग उसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है और उस पारितंत्र में किस प्रकार से एक जो है खाद्य कड़ी और तथा खाद्य जाल का निर्माण होता है, इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, सबसे पहले तो इस चीज को यहां पर ध्यान देना है कि जो पारितंत्र है, पारितंत्र के विषय में बताया जा चुका है जैविक तथा अजैविक घटकों का जो सम्मिलित रूप होता है जिसमें जैविक तथा अजैविक घटक एक दूसरे के साथ रहते रहते अंतर क्रियाएं करते हैं और वो आपस में मिलकर के एक पारितंत्र बनाते हैं। उसी पारितंत्र में हम लोग आज पढ़ेंगे ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। देखिए यहां पर इस चीज को ध्यान देना है कि ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। इस चीज को यहां पर ध्यान रखना है कि ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। तो इस तरह से समझ में आ जाएगा हमें कि हमें जो है ऊर्जा का जो प्रवाह है वो दिखाना कैसे, एक दिशीय रूप में दिखाना होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, सदैव एक दिशीय होता है। हमेशा कह सकते हैं एक निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि होती है। और क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह पड़ रहा है तो यहाँ पर अजैविक घटकों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो केवल जैविक घटकों के बीच होता है और जैविक घटकों में उसमें भी डिकम्पोजर को यहाँ पर ऐड नहीं करते। तो ये ऊर्जा का प्रवाह यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने कहा कि ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय माध्यम में ही होता है, एक दिशीय माध्यम में। और अगर हम जैविक घटक की बात करें तो उसमें उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक है। लेकिन मैंने अभी जस्ट कहा कि अपघटक को का अंश इसमें नहीं आएगा कि उत्पादक और जो है अब उत्पादक तथा उपभोक्ता की बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें पारितंत्र में उत्पादक होता है पक्ष जो है, उत्पादक हम उसे कहते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है। इस उत्पादक जो होता है, इस उत्पादक पर प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता ये इससे अपना भोजन प्राप्त करता है कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करता है। प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होता है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर होता है तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। इसको बता चुके हैं कि तृतीयक उपभोक्ता को हम लोग जो है उच्च उपभोक्ता के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता था, तृतीयक उपभोक्ता यहाँ पर रहता है। लेकिन जो उत्पादक होता है, उत्पादक जो है अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता को हम लोग जो है द्वितीयक उपभोक्ता भी कहते हैं और द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि द्वितीयक उत्पादक है तो ये प्राथमिक उत्पादक के लिए जो हरे पौधे होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, जबकि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो उसे हम लोग द्वितीयक उत्पादक भी कह सकते हैं। इस चीज पे यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये यहाँ पर क्रम है। तो मैंने कहा कि ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, अर्थात ऊर्जा कौन बना रहा है, ऊर्जा का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है उत्पादकों के रूप में। क्योंकि भोजन कौन बना रहा है, भोजन क्या है, ऊर्जा, वही ऊर्जा जो है भोजन के रूप में है। तो उसका निर्माण कौन कर रहा है, निर्माण कर रहा है उत्पादक अर्थात सभी हरे पेड़ पौधे। तो ये यहाँ पर ऊर्जा बना। अभी जो ऊर्जा यहाँ पर बन रहा है, इस ऊर्जा का कुछ अंश प्राथमिक उपभोक्ता में, फिर उससे कुछ अंश द्वितीयक उपभोक्ता में, कुछ अंश तृतीयक उपभोक्ता में जाता है। एक वैज्ञानिक थे लिंडमैन, एक वैज्ञानिक थे लिंडमैन। अगर हम लिंडमैन के अनुसार पढ़ें, लिंडमैन या लिंडमान कह सकते हैं, लिंडमान के अनुसार लिंडमान ने एक नियम दिया था 10% लॉ, 10% का नियम। लिंडमैन ने क्या नियम दिया था, 10%
थोड़ा सा इसको नीचे मिटा देते हैं, इसको फिर से समझा देते हैं। तो ये तो हो गया इसका पूरा एक क्रम। अभी इसी क्रम को फिर से हम बनाएंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे लिंडमैन के अनुसार। लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार। देखिए ये जो नाम है लिंडमैन का नाम बहुत ही फेमस है ऊर्जा के प्रवाह में। जैसे कि अभी इसके पहले मैं बताया कि उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता, ये सभी मिलकर के यहाँ पर एक पाइतंत्र में इन्हीं के बीच में ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो ये 10% नियम के अनुसार, 10% नियम क्या कहते हैं, इसे मान लेते हैं कोई उत्पादक है। उत्पादक को हम यहाँ पर जो है मान लेते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं हरे पौधे, क्योंकि इसी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, अर्थात ऊर्जा का निर्माण यहीं पर होता है। तो अगर सपोज करते उत्पादक में, यानी जो उत्पादक है, मान लेते हैं 33,000 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण कर रहा है अपने जीवन काल में। ध्यान देखिए यहां पर लिंडमैन ने क्या कहा, 10% नियम। अभी वो समझ में 10% मतलब होता है। मैंने कहा कि उत्पादक है जो हरे पेड़ पौधे हैं, ये उत्पादक अगर मानते हैं कि एग्जाम्पल लिया गया 33,000 किलो कैलोरी एनर्जी यहां पर ये बना रहे हैं, ये एग्जाम्पल लिया गया। आप 10,000 ले सकते, 1,000 ले सकते, कुछ भी ले सकते, 100 लिख लीजिए, कोई भी कैलोरी लिखिए, चाहे किलो कैलोरी लिखिए, बस यह एग्जाम्पल लिया गया। तो लिंडमैन ने क्या कहा कि जो उत्पादक अपना भोजन बनाता है उसमें जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का केवल 10% ही अंश अगले जो उसके उत्तरोत्तर क्रम ट्रॉफिक लेवल होता है, पोषी स्तर होता है, उसमें जाता है। तो उत्पादक से अगला पोषी स्तर है और वो होता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता तो कितना गया, 10% गया। बाकी 90% कहता है कि वो जो है, लिंडमैन कह रहे हैं कि जो 90% होता है वो अपने उपापचयी क्रियाओं में वो उपयोग कर लेता है। जीव जो ऊर्जा का 90% वो अपने उपापचयी क्रियाओं में प्रयोग कर लेता है, तथा केवल 10% ही जो ऊर्जा होता है वो अगले ट्रॉफिक लेवल या पोषी स्तर में पहुंचता है। तो इस प्रकार यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता क्या हुआ, जो शाकाहारी जंतु हो गए, शाकाहारी। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें हिरन है, खरगोश है, बकरी है, गाय है, इसको यहां पर ले सकते हैं। तो इसमें यहां पर जो अब आएगा वो केवल आएगा 3300 किलो कैलोरी ऊर्जा यहां पर पहुंचेगी। यहां पर 10% ही केवल बचा। फिर अभी यहां पर प्राथमिक उपभोक्ता से जो ऊर्जा है वो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता में। द्वितीयक उपभोक्ता में कितना जाएगा, वही नियम। अब इसका 10% जाएगा और 90% अपने उपापचयी क्रियाओं में वो उपयोग कर लेगा। तो ये मान लेते मांसाहारी है, मांसाहारी, ठीक है। अब यहां पर क्या पहुंचेगा, ये होगा 330 किलो कैलोरी एनर्जी इसके पास होगा। फिर द्वितीय उपभोक्ता से ये जाएगा तृतीय उपभोक्ता में, कितना जाएगा, 10% जाएगा, 90%। ये क्या है, तृतीय उपभोक्ता को उच्च मांसाहारी कह सकते हैं या सर्वाहारी कह सकते हैं। या ध्यान रखिए, उच्च मांसाहारी भी हम लोग कह सकते हैं, उच्च मांसाहारी। तो ये इसके पास कितना गया, 35 किलो कैलोरी एनर्जी यहां पर गया। तो यहां पर आपको क्या देखा कि ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय हो रहा है और यह जो है निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर की ओर हो रहा है। लिख सकते हैं यहां पर कि ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है,
इसमें ऊर्जा निम्न कोशीय स्तरों से स्तर से उच्च कोशीय स्तर की ओर प्रवाहित होता है। इस तरह से जो ऊर्जा का प्रवाह है पाइपतंत्र में, किसी भी पाइपतंत्र की बात कर रहे हैं, चाहे वो तालाब का पाइपतंत्र हो, चाहे वो समुद्र का पाइपतंत्र हो, चाहे वो स्थल का पाइपतंत्र हो, चाहे वो वन का पाइपतंत्र हो, चाहे वो रेगिस्तान का पाइपतंत्र हो, सभी पाइपतंत्र में यही नियम चलेगा, यानी ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय ही माध्यम में होता है। तो ये जो पूरा टॉपिक था ये ऊर्जा का प्रवाह। अब इसी कड़ी में हम लोग चलते एक और पढ़ते खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। सबसे पहले समझते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला इसको कहते हैं फूड चेन। यहां पर ध्यान देना है कि जो ये नियम निकाले इसी नियम के अनुसार हमको चलना है। जो खाद्य श्रृंखला होता है इसमें केवल कोशीय स्तरों को ही जो है यहां पर रखते हैं। और कोशीय स्तर क्या है? तो कोशीय स्तर जो होते हैं उत्पादक तथा उपभोक्ता ही कोशीय स्तर में आते हैं। तो खाद्य श्रृंखला का मतलब, श्रृंखला का मतलब चेन, यानी कि यहां पर एक जंजीर बनना। चेन कैसे बनता है? एक एक कड़ी जुड़ती जाती है और एक लंबा सा चेन बन जाता है। वो लंबा सा चेन क्या होता है? एक दिशीय होता है। एक लंबा सा चेन कैसा होता है? एक दिशीय माध्यम में होता है। तो खाद्य श्रृंखला भी कैसा होगा? ये भी एक दिशीय होगा। खाद्य श्रृंखला की सबसे बड़ी खासियत इसमें याद रखना है कि इस पूरी प्रक्रिया में प्रत्येक कोशीय स्तर से किसी एक जीव का चयन करेंगे और वह जीव फिर अगला भोजन किसका बन रहा है इसको यहां पर केवल दर्शाना रहता है। एक कड़ी बनाएंगे बस। अब उस कड़ी में जैसे सपोज करते हैं हरे पौधे हैं, हरे पौधे, तो हरे पौधे क्या उत्पादक, हरे पौधे क्या है? उत्पादक है। उसको खा कौन रहा? प्राथमिक उपभोक्ता का कोई जीव। तो यहां पर हरे पौधे को अब कोई एक जीव का नाम लिखेंगे जो शाकाहारी यानी प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता के कोशीय स्तरों में आता है उसको यहां पर लिखेंगे। और वो यहां पर है, जैसे मान लेते हैं यहां पर हम लिख सकते हैं हिरण। एक ही नाम लिखना, यह भी ध्यान देना है। खाद्य श्रृंखला में ऐसे नहीं कि आप कोई भी यहां पर हिरण भी लिख दीजिए, बकरी भी लिख दीजिए, खरगोश भी लिख दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। एक ही श्रृंखला बनाना, एक चेन बनाना, एक सिंपल सा चेन बनाना है और एक दिशीय माध्यम में बनाना है, सरल माध्यम में बनाना है। तो खाद्य श्रृंखला क्या? एक सरल माध्यम है और एक दिशीय माध्यम है, जिसमें प्रत्येक कोशीय स्तरों से एक जीव के बीच में, एक जीव के बीच में खाद्य कड़ी का निर्माण होता है। खाद्य कड़ी क्या कहते हैं? खाद्य का मतलब होता है भोजन, यानी भोजन की उपलब्धता के आधार पर श्रृंखला का निर्माण करना। भोजन की उपलब्धता के आधार पर श्रृंखला का निर्माण करना खाद्य कड़ी या खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो हरे पौधे को कौन खाएगा? हिरण खाएगा। हिरण को कौन खा सकता है? तो हिरण को यहां पर जो है कह सकते हैं कि भेड़िया खा सकता है। भेड़िया को कौन खा सकता है? शेर खा सकता है। तो ये बन गया खाद्य श्रृंखला। बड़ा आसान है, क्यों? बस क्या किया, एक एक कोशीय जो वहां पर कोशीय स्तर है, प्रत्येक कोशीय स्तरों से एक एक जीव को चयन करके और उसको जो है वहां पर दर्शा दिया। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि जलीय पायतंत्र है। जलीय पायतंत्र में खाद्य कैसे होगा? तो यहां पर देखेंगे जलीय हरे पौधे, इसको कौन खा रहा है? मान लेते हैं पोपकॉर्न्स। इसको कौन खा रहा है? मान लेते हैं कि छोटी मछलियां। इसको कौन खा रहा है? ये
बड़ी मछलियां। तो ये यहां पर श्रृंखला बन गया, ये भी हो गया खाद्य श्रृंखला। क्या हो गया? खाद्य श्रृंखला हो गया। तो इसी प्रकार से कोई भी एक प्रत्येक कोशीय स्तर से एक एक जीव का चयन करते हैं, उस जीव के चयन के आधार पर हम वहां पर उसको एक कड़ी बना देते हैं, जिसे हम लोग खाद्य कड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये था खाद्य श्रृंखला। अब हम लोग पढ़ेंगे खाद्य जाल। खाद्य जाल, देखिए खाद्य श्रृंखला ये भी है, बस इसको ऊपर मिटा दिया जाए, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता, बन गया खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला तैयार हो गया। इस चीज को यहां पर ध्यान देना है। चलिए अब बात करते हैं इसमें खाद्य जाल की। खाद्य जाल, देखिए खाद्य जाल में क्या है कि बहुदिशीय होता है, मतलब इसमें ऊर्जा का जो भोजन का स्थानांतरण है वो उसमें बहुदिशीय होता है, बहुदिशीय, और इसके साथ साथ में जटिल होता है, जटिल होता है। या कह सकते हैं खाद्य श्रृंखला का एक जटिल रूप होता है, खाद्य श्रृंखला का एक जटिल रूप होता है। खाद्य श्रृंखला का जटिल रूप है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, यह है हरा पौधा, हरा या हरे पौधे, जलीय भी हो सकता है, स्तरीय भी हो सकता है, कोई भी। हरे पौधे को कौन कौन खा सकता है ये यहां पर देखना है। प्राथमिक उपभोक्ता के जितने भी आपको नाम याद हो सब लिख सकते हैं, जो भी। हिरण खा सकता है ना, खरगोश भी खा सकता है, खरगोश, ग्रॉस हॉपर जिसको हम लोग खा सकते हैं, टिड्डी भी इसको खा सकता है, कोपॉट्स भी इसको खा सकता है, कोपॉट्स भी इसको खा सकता है, बकरी भी, बकरी हो गई, ये इसको खा सकते हैं। ये यहां पर ध्यान देना। अब यहां पर देखिए कोपॉट्स को कौन खा सकता है? मेढक खा सकता है। टिड्डी को कौन खा सकता है? मेढक खा सकता है। हिरण को कौन खा सकता है? यहां पर सियार लिख सकते हैं, या भेड़, भेड़िया। खरगोश को भेड़िया खा सकता है, बकरी को भेड़िया खा सकता है। ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे, भेड़िया जो है खरगोश को भी खा सकता है, बकरी को भी खा सकता है। ठीक, खरगोश को, इसके अलावा जो खा सकते हैं सियार है, ये भी खा सकता है, ये भी इसको खा सकता है। मेढक को सांप खा सकता है, सांप को न्योला खा सकता है, या बाज भी लिख सकते हैं, बाज खा सकता है। बकरी को शेर खा सकता है, सियार को भी शेर खा सकता है, हिरण को भी शेर खा सकता है, खरगोश को भी खा सकता है, और सियार को भी खा सकता है। इस तरह से अगर हम यहां पर देखें, इसको भी खा सकता है। इस तरह से अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो बहुत चीजें यहां पर एक सम्मिलित रूप बन जा रहे हैं। सांप को न्योला भी खा सकता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एकदम खाद्य जो देख रहे हैं कि जो खाद्य श्रृंखला था, उस खाद्य श्रृंखला का एकदम विस्तृत रूप हो गया, यानी कि वही खाद्य श्रृंखला मिल करके खाद्य जाल का निर्माण कर लिया। तो ये होता है खाद्य जाल और ये होता है खाद्य श्रृंखला।
इसमें भी आप अपने पास से कुछ भी नाम जोड़ सकते हैं, जिस ज्यादा से ज्यादा नाम को आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। प्रत्येक कोशी अस्त्रों में एक एक नाम को यहाँ पर जितना भी आपको याद रहे उतना यहाँ पर जोड़ करके एक समूह बना देना, बहुत बड़ा समूह बना देना है और इस प्रकार खाद्य जाल तैयार है। तो ये खाद्य जाल होता है खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह है जिसमें बहुत सारे जीव एक जाल के रूप में बने हैं, पूरी जाल बना ले रहे हैं। देखिए कहीं भी कोई किसी को खा रहा है तो एक जाल बन रहा है और इस जाल के आधार पर हम उसका जो है वर्णन करते हैं। जैसे टिड्डी है, अब इसी आप मान लेते हैं मछली को पॉट सी है, आप और जोड़ना चाहते हैं तो छोटी मछली इसको खा सकती है, छोटी मछली खा सकती है, छोटी मछली को सांप खा सकता है, खा नहीं सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप जो है बहुत सारी चीजों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो भी नाम आपको ये याद है उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये बन जाता है खाद्य जाल। तो ये रहता है आज का खाद्य श्रृंखला का खाद्य जाल। तो 3 टॉपिक देखिए कि पारितंत्र में, किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, खाद्य श्रृंखला क्या है और खाद्य जाल कैसी होती है। इसके बाद हम लोग इसके आगे जो टॉपिक रहेगा उसको लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।